याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ए भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान और रस्सी सांप के समान काटने वाली हो जाती है। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं। वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। काल पाए मुनि सुने सोहि राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिवंडा। भूप अनुज हरि मर्दन नामा, भयो सुकुम करण बलदामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंद लघुतासु। हरिमर्दन नामक जो राजा छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला बेटा भाई हुआ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाए विश्व पर तापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले, और उनका वर्णन नहीं हो सकता। तुलसीदास कहते हैं, यदि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। तीन विविध तप तीन हुआई, परम उग्र नहीं वरन सुजाई। गयहु निकट तप देखी विधाता, मांगयो वर प्रसन्न में दाता। 3 भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, ये तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गई 10 शीसा, बोले हूँ वचन सुनहु जगदीशा। हम काऊ के मरम न मारे, वानर मन जाति धोए बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी के मारे न मरे, ये वर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो है कल नित्य करब हारू, होय सब उजारे संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सी नींद मास सत केरी। जो ये दुष्ट नित्य हार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि को फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले कि हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। ते नहीं देवर ब्रह्म सिदाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदर नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। महे दानवी की मंदोदरी नामक की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोणमूर्ति थी। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट के सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव भवरी सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था।
महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे, जैसे नाग कुल के रहने की पाताल लोक में भोगवतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। काय सिंधु गंभीर अति चार दिस प्रियाव, कनक कोट मन कचेत दृढ़ बरन न जाए बनाव। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोट है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वह सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता है। रहे तहान से चरवटवारे, ये सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे सिसाक्र के फेरे, रचक कोट जगत पति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किलों को घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भागे। फिर सब नगर दशानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीने तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बारे वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी की। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार ये कुबेरपुर छड़ दौड़ा और उसका अभिमान को जीत कर ले गया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नूतन नूतन सब बाढ़त जाई, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपने भुजाओं का बल तोलकर बहुत ही सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके लिए नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करण अस भ्राता, जय कहूँ नहीं प्रतिवट जग जाता। करई पान 167 मासा, जागत होय त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने ऐसे सोया करता जैसे जगत ही तीनों लोकों में तहलका मचा जाता था। यद्यपि वह प्रतिदिन भोजन करता तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके जैसे असंख्य बलवान वीर थे। वारिदनाद जेठ सुततासु, बट मैं प्रथम लीक जग जासु। जय न हो रन सन्मुख कोई, सरपुर नितई परावन सोई। और तुलसीदास कहने लगे, मेघनाथ रावण बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदौड़ मची रहती थी। इनके अतिरिक्त दुर्गम अकंपन वज्रदंत धूमकेतु और अधिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकती थी। काम रूप जाने ही सब माया, सपने हुई जिनके परम न धाया। तसमुख वेट सवा एक बारा, देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। उन लोगों के अंदर दया तो है ही नहीं,
एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अनगिनत परिवार को देखा। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।